हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं कोशिका चक्र, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, संयुग्मन। तो सबसे पहले तो जानेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, देखिए, अगुणित कोशिका जो रहती है, अगुणित कोशिका, इस अगुणित कोशिका का संलयन क्या कहलाएगा? संलयन जब होगा तो क्या कहलाएगा? देखिए, सबसे पहले अगुणित कोशिकाएं कैसे प्राप्त होती है। तो अगुणित कोशिका कौन सी होती है, सबसे पहले तो वो जान लेते हैं। अगुणित कोशिकाएं होती हैं जो नर व मादा युग्मक होते हैं। नर व मादा युग्मक जो रहते हैं, युग्मक जो होते हैं, जिनमें जिनमें क्या होता है, जो आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो ये नर और मादा युग्मक कैसी कोशिकाएं होती है? अगुणित होती है, यानी कि आधे क्रोमोसोम, आधे गुणसूत्र, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगुणित कोशिकाएं जो रहती हैं, इनका इनका जब संलयन होता है, संलयन, या इसे हम क्या कहते हैं, संयुग्मन भी कहते हैं। संलयन या संयुग्मन जब होता है तो इस प्रक्रिया को निषेचन के नाम से जाना जाता है। और निषेचन के पश्चात यहाँ पे युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है, जो कि द्विगुणित अवस्था में रहेगा, क्योंकि दो अगुणित अवस्थाएं आपस में मिलती हैं। अब अगर हम देखेंगे विकल्पों को, पहला देखिए कोशिका चक्र। कोशिका चक्र जो है एक कोशिका से एक कोशिका के निर्माण और वृद्धि का पूर्ण चक्र है। यहाँ पे संलयन की बात नहीं आ रही। अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन दोनों में ही कोशिका के विभाजन की बात की जाती है। यह कोशिका का विभाजन जो है उसकी प्रक्रिया ये होती है, ना कि संलयन की। संयुग्मन हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि जो दो अगुणित कोशिकाएं हैं, जैसे कि नर और मादा युग्मक, इनके संलयन या संयुग्मन के द्वारा ही निषेचन होता है। और निषेचन की प्रक्रिया में हम जो है एक तरीके से संयुग्मन को इसका पर्यायवाची भी कह सकते हैं। तो विकल्प डी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।